एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज हम सीखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जी हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो प्लीज़ इसे एंड तक देखते रहें ताकि आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आपके पीसी में या लैपटॉप में राइट साइड में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर देंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके साथ ही एक बेल का आइकन बना है, उसे भी आप क्लिक कर देंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आइए कुछ हिस्ट्री देख लें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। एंड द स्टडी ऑफ फिंगर पाम एंड सोल इज़ कॉल्ड डर्मेटोग्लाइपिक्स। पुराने टाइम में बहुत जो हमारे प्रिमिटिव थे, एंसेस्टर थे, दे आर वेरी कीन अबाउट टू नो द हु इज़ ह्यूमन बीइंग। और पहले के टाइम में क्या था कि जो साइंटिस्ट थे ह्यूमन के पाम के सोल को एनालाइज करते थे कि वो क्या हैं, ह्यूमन के हैं या एनिमल्स के हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था उस टाइम में। तो ये इंटरेस्ट बना रहा, इसलिए आज के टाइम में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काफ़ी फेमस हो चुका है। और इंडिया द साइंस ऑफ फिंगरप्रिंट वाज डिस्कवर बाय चांस। अचानक से ही ये डिस्कवर हुआ जब एक मर्डर का इन्वेस्टिगेशन होने लगा जलपाईगुड़ी जो इंडिया में है। तो वहीं से फिंगरप्रिंट्स के नए नए टेक्निक डेवलप होने लगे। And father of DNA fingerprinting, the whole concept of DNA fingerprinting was given by the Sir Alex Jeffreys, and the Indian expert on the fingerprinting is Dr. Larjit Singh and VK Kashyap. जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेन जो सेंटर था पहले और अभी भी है, दैट इज़ सिचुएटेड इन कोलकाता। और जो मेन कंसेप्ट है फिंगरप्रिंटिंग का इन दोनों साइंटिस्ट ने दिया था। और बाकी हमारे थोड़े से लैब में इतना सही से सही से क्वालिटी नहीं था या बहुत सारे प्रॉब्लम थे, इसलिए हम लोग इतना डिस्कवर नहीं कर पाए। बट हमारे इंडिया में सबसे मेन जो सेंटर है कोलकाता में है। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ हेल्प इन आइडेंटिफाई अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर डीएनए स्पेसिफिसिटी। मतलब क्या होता है कि जो डीएनए होता है हर इंडिविजुअल का बहुत स्पेसिफिक होता है और उसी की बेसिस पे हम पर्सन को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं ना। एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी यूनिक। हर ऑर्गेनिज्म, हर इंडिविजुअल बहुत यूनिक होता है। इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द जेनेटिक पैटर्न, इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द ह्यूमन जीनोम, एंड ईच पर्सन हैज़ अ यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसलिए हर ऑर्गेनिज्म का डीएनए अलग अलग होता है, मतलब उसके जीनोम अलग अलग होते हैं, इसलिए उसका फिंगरप्रिंट भी अलग अलग होता है। सो मेनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में दो कंसेप्ट आपको समझने हैं और इसी दो कंसेप्ट से आप पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ पाएंगे। फर्स्ट इज़ वीएनटीआर। वीएनटीआर इज़ वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, एंड पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर मैंने अपने लास्ट वीडियो में समझाया था बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 4 में। तो अभी तक आपने पीसीआर नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 4 को देख सकते हैं। और आइए देखते हैं वीएनटीआर क्या होता है। तो ये जो वीएनटीआर है बहुत ही स्पेसिफिक होता है हर इंडिविजुअल का, एंड इट इज़ अ शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स इन द डीएनए, एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक इन ईच इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल का वीएनटीआर बहुत स्पेसिफिक होता है, अलग होता है, और ये न्यूक्लियोटाइड का रिपीट होता है और इसीलिए इसे मिनी सैटेलाइट भी बोलते हैं। एंड ईच इंडिविजुअल इनहेरिटेंट दिस रिपीट्स, जो वीएनटीआर का रिपीट्स होता है उसके पेरेंट से आता है। सो यहाँ देख पा रहे हैं आप वीएनटीआर जो होता है, मैंने अलग अलग डिफरेंट कलर से इसे शो किया है। तो वीएनटीआर का पैटर्न हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है और ऐसे ही डीएनए के पैटर्न होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वीएनटीआर। और पीसीआर देखते हैं। पीसीआर में एक पीसीआर एक मशीन है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और उस मशीन के अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड टैग पॉलीमरेज एंजाइम। टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में पूरा डिटेल। और टैग पॉलीमरेज जो होता है दे वर्क एट द हाई टेम्परेचर एंड दे आर थर्मोस्टेबल टाइप ऑफ एंजाइम। तो जैसे हम हाई टेम्परेचर में डालेंगे डीएनए को, डबल स्ट्रैंड डीएनए को, दिस डबल स्ट्रैंड डीएनए अंडरगो द डीनेचर्ड
एंड द डबल स्ट्रैंड डीएनए कन्वर्टेड इनटू द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और उस पर डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करके इसे एम्पलीफाई कर देगा। अगर मान लीजिए कि क्राइम सीन पे हमें डीएनए का कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, यानी ब्लड के स्टेन मिल रहे हैं, बहुत काफ़ी सूख गए हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो जो विक्टिम है उसके हैंड में कुछ स्किन के उसके नाखून में कुछ, जैसे कोई मारने आएगा उसे, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा इंडिविजुअल। तो प्रोटेक्ट करने के वक्त उसे मतलब नाखून में कुछ स्किन के सेल्स या टिश्यू आ सकते हैं, या हाथ में कुछ हेयर फॉलिकल्स आ सकते हैं। तो उस स्किन के सेल्स में और हेयर के फॉलिकल्स में डीएनए का कंटेंट काफ़ी कम होता है, और उस कम डीएनए के कंटेंट में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम अपने डीएनए कंटेंट को लार्जर करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं बाय दिस टेक्निक दैट इज़ कॉल्ड पीसीआर। सो पीसीआर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका यूज़ होता है जबकि अगर हमारे पास क्राइम सीन पे डीएनए का कंटेंट काफ़ी कम हो। तो आइए देखते हैं कि क्या स्टेप यूज़ होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को सबसे पहले हमें आइसोलेट करना है, चाहे वो क्राइम सीन हो या अगर आपको कुछ पैटर्निटी डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, मैं बताऊंगा इसका यूज़। तो उसमें हम जो भी विक्टिम है या कोई भी पर्सन है उससे हम ब्लड एक्सट्रैक्ट करके फिर डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में बहुत डिटेल में बात किया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और यही कारण है कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी के बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वीडियो को अपलोड किया है, क्योंकि पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी का वो पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे बेस्ड है। अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से आता है तो आप बहुत आसानी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो इसलिए अभी तक आपने बायोटेक्नोलॉजी वाले वीडियो के सीरीज़ को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें, समझें, और फिर उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कंसेप्ट अपने आप ही क्लियर होने लगेंगे। तो आइए देखते हैं सेकेंड जो स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जो ये एंजाइम है बहुत ही स्पेसिफिक होता है और डीएनए के सीक्वेंस को डाइजेस्ट कर सकता है, तोड़ सकता है, काट सकता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी टेक्निक मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। एक मशीन है जो कि डीएनए के साइज़ के बेसिस पे सेपरेट करती है। जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के, उसको सेपरेट करने में हेल्प करता है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट इन द सिंथेटिक मेम्ब्रेन लाइक नाइलॉन। एक नाइलॉन शीट होता है, उस पर अगर हमने लार्जर मॉलिक्यूल्स और मीडियम साइज मॉलिक्यूल्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया है, देन वी पुट ऑन द नाइलॉन शीट मेम्ब्रेन, दिस इज़ कॉल्ड आल्सो कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग। एंड फिर उसके अंदर हम रेडियो आइसोटोप मिलाएंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिलाएंगे, एंड दिस लेबल करेंगे VNTR को, एंड फिर हम डिटेक्ट करेंगे हाइब्रिड डीएनए फिंगरप्रिंट्स को। तो आइए देखते हैं कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। तो इसे जब भी फ्लो चार्ट मैं बनाता हूँ तो आपको बस मेरे पेंसिल के तरफ आपको ध्यान देना है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, और बहुत ध्यान दे के आप समझिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहला स्टेप है कि ब्लड सैंपल को हमने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो या क्राइम सीन हो या कहीं से भी हो, हमने ब्लड सैंपल को लिया और उस ब्लड सैंपल से सबसे पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। तो डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लड सैंपल, ये हमारा डीएनए एक्सट्रैक्ट हो गया ब्लड सैंपल से, एंड दिस डीएनए इज़ नाउ दैट कट बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो देखिए आप डीएनए ऐसे डॉटेड में फ्रैगमेंट्स में कट गया है, यहाँ पे ऐसे है, अब फ्रैगमेंट में कट गया है। तो डीएनए इज़ कट इनटू द फ्रैगमेंट्स बाय अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और फिर काटने के बाद हम एक मशीन में डाल देंगे। दिस मशीन इज़ कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। तो जो भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए काटते हैं वो अनइक्वल करता है, एक इक्वल साइज़ में नहीं कटता है, इसलिए हमें इक्वल साइज़ के डीएनए फ्रैगमेंट्स चाहिए। तो हम उसे क्या करेंगे कि इस फ्रैगमेंट्स को, जितने भी सारे फ्रैगमेंट्स हैं, एक मशीन में डाल देंगे। दिस मशीन इज़ कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। इस मशीन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है अपने पिछले वीडियो में।
तो जैसे हम मशीन में डालेंगे, इस मशीन में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स उसके तरफ मूव करने लगेंगे। तो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स एक साथ आ जाएंगे, मीडियम फ्रैगमेंट्स एक साथ आ जाएंगे और लार्जर फ्रैगमेंट एक साथ आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो ये फ्रैगमेंट स्टेप हो गया, देन दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि द डीएनए बैंड पैटर्न ट्रांसफ़र टू द नाइलॉन शीट, दिस टेक्निक इज कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग। ये क्वेश्चन आता है कि द सदर्न ब्लॉटिंग जो है कंसेप्ट है किस में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है। तो आखिर कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये फ्रैगमेंट्स सेपरेटेड है, इस फ्रैगमेंट पे क्या करेंगे, एक मेरे पास ये शीट है, ये समझ लीजिए ये नाइलॉन शीट है। इस नाइलॉन शीट को मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर, मतलब ये पानी पानी सा है फ्रैगमेंट है, मैंने बताया था कि इसके अंदर एग्रोज जेल होता है और उसके ऊपर डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ये शीट है मेरे पास, नाइलॉन शीट है, इसके ऊपर ऐसे मैं नाइलॉन शीट रख दूँगा। जैसे मैंने नाइलॉन शीट रखा इसके ऊपर, तो ये सारा का सारा जो फ्रैगमेंट्स है, डीएनए के फ्रैगमेंट्स है, ये डीएनए के फ्रैगमेंट नाइलॉन शीट के ऊपर आ जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा दिया कि नाइलॉन के शीट जो है, मतलब नाइलॉन शीट के ऊपर डीएनए फ्रैगमेंट्स इसके ऊपर चिपक जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि इस डीएनए प्रोब बाइंड विद द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑन द नाइलॉन शीट मेम्ब्रेन। नाइलॉन शीट का जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर डीएनए बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने डॉटेड से यहाँ पे दिखाया है, ये मैंने शीट को अप्लाई किया है इसके ऊपर, जो जैसे मैं अभी ऐसे बताया था, शीट मैंने अप्लाई किया, उसे हटाया, तो इसके नीचे साइड में, मतलब जैसे ये हटाऊँगा तो इसके नीचे साइड के में फ्रैगमेंट्स चिपक जाएंगे इसके। फिर उस फ्रैगमेंट्स को हम क्या करेंगे कि रेडियो आइसोटॉपिक सोल्यूशन डालेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डालेंगे। जैसे एक ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पे बनाया है, ये रेडियो आइसोटॉपिक सोल्यूशन इस नाइलॉन शीट के ऊपर जितने भी मेम्ब्रेन गए हैं उसके ऊपर हमने वो डाल दिया, डीएनए रेडियो आइसोटॉपिक सोल्यूशन डाल दिया। और डीएनए प्रोब का मतलब है कि एक करेक्ट सीक्वेंस होना डीएनए का, एक सिमिलर साइज़ होना, सेम साइज़ के अगर मॉलिक्यूल्स मुझे मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कि सिमिलर साइज़, मान लीजिए स्मॉलर टाइप के मॉलिक्यूल्स ऐसे मिल रहे हैं, तो इसे हम डीएनए प्रोब कहते हैं। और इसे हमने क्या किया कि रेडियो आइसोटॉपिक सॉल्यूशन से मिक्स कर दिया, और जैसे मिक्स करने के बाद इसके ऊपर एक्सरे एक्सपोज करेंगे। जैसे ये मिक्स किया तो जैसे एक्सरे एक्सपोज करेंगे तो ऐसा पैटर्न हमें दिखाई देने लगेगा। तो क्योंकि रेडियो आइसोटॉपिक सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हमें कलरफुल इमेज आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऐसे होता है, कलर होता है। दिस कॉल वी एन टी आर दैट इज़ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। और ये जो रिपीट्स होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं, हर इंडिविजुअल का स्पेसिफिक पैटर्न होता है, और उस पैटर्न से हम किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा जो कंसेप्ट है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। सो आइए एप्लीकेशन देख लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या एप्लीकेशन है। सो इट हेल्प इन सॉल्व सम पैटर्निटी डिस्प्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज़ मान लीजिए कि कोई चाइल्ड है, इसका बर्थ हुआ है, और कोई मेल चाइल्ड है और कोई फीमेल चाइल्ड है, इसका भी बर्थ हुआ है, और ये इसकी मदर है और ये भी इसकी मदर है। तो इसकी मदर ये कह रही है कि ये जो मेल चाइल्ड है हमारा है, और ये बोल रहे हैं कि नहीं ये हमारा है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि इनका ब्लड सैंपल लेंगे, इनका ब्लड सैंपल लेंगे, और इसके बच्चे का ब्लड सैंपल लेंगे, और इसके बच्चे का ब्लड सैंपल लेंगे, इन सब का फिंगरप्रिंटिंग निकालेंगे। तो जो प्रॉब होंगे मैक्सिमम, मान लीजिए कि ये जो मेल है ये इसका है, तो इसका प्रॉब और इसका प्रॉब की प्रोबेबिलिटी मिलने के बहुत ज़्यादा होगी, मतलब 5-6 जो प्रॉब होंगे एग्जैक्टली मैच हो जाएंगे। बट अगर हम इससे मैच करेंगे तो इससे एक ही पैटर्न मैच होगा और बाकी सब होगा नहीं। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये जो बच्चा है इसका है, ये झूठा ऐसे ही ब्लेम लगा रही है। सेकेंड यूज़ है, इट इज़ यूज़फुल टू डिटेक्शन ऑफ क्राइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन डिटेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेप विक्टिम। मान लीजिए कि ये कोई फीमेल है और 4 ऐसे पर्सन है, ठीक है, ABCD, और मान लीजिए कि और ये जो है G है, मतलब कोई फीमेल है, तो इसने ऐसे ही झूठा बोल दिया कि C ने रेप किया है, बट मतलब ओरिजिनली कोई और है। तो इसके वजाइने के ऊपर स्पर्म को
एनालाइज करेंगे और उसका प्रिंट बना लेंगे, और तीनों को ये सी ने बोला है कि नहीं ये कर सकता है या बी कर सकता है, इन तीनों का फ्रैगमेंट्स हम बना लेंगे यहाँ पे, और फिर मैच करेंगे किससे मैच करेगा। मान लीजिए बी से मैच करेगा तो बी इज़ मतलब उसने रेप किया है, सी ने नहीं किया है, ए ने नहीं किया है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आज के टाइम में। एंड आई होप कि आपको ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो को आपको अपडेटेड मिलते रहे। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। एक्चुअली मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरे पास थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आंसर भी नहीं लिख पाता हूँ और वीडियो भी फ्रिक्वेंटली अपलोड नहीं कर पाता हूँ। बट जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लाता हूँ। जो टफेस्ट थिंग है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता, वही सबसे पहले मैं करता हूँ, बाकी आसान तो सब कोई करता है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं कि आप सर 2018 का नीट के लिए कैसे तैयारी करें। तो एक बार ये 2017 वाला ख़त्म हो जाए तो मैं पूरा अच्छे से 2018 का कैसे प्लान करें, क्या बुक पढ़ें और कैसे पढ़ाई करें, क्या शेड्यूल होना चाहिए पढ़ने का, पूरा बहुत अच्छे से एलोबरेट करूँगा मैं। तो प्लीज़ आप देखते रहिए। थैंक्स फॉर द सपोर्ट, थैंक यू सो मच।